एक दिन की बात है, सरसब्ज पहाड़ियों और सरगोशी करती हुई दरख्तों के बीच एक खूबसूरत गांव में एक जादुई नदी बहती थी। ये नदी इतनी पर असरार थी कि जो भी उसके चमकते पानियों में झांकता, इसके ख्वाब इस नदी में बसीरों डाल लेते। मकामी लोग इसे ख्वाबों की नदी कहते थे और कहा जाता था कि ये नदी इंसान के दिल की गहराइयों में छुपे ख्वाहिशों को हकीकत का रूप दे सकती है। ख्वाबों की नदी की कहानियां गांव की रिवायतों में बानी हुई थीं, जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थीं। बच्चे नदी के किनारे जमा होकर दिल थामे सुनते कि कैसे बहादुर लोग अपनी ख्वाहिशों की तलाश में इस नदी की गहराइयों तक गए थे। इसी गांव में एक छोटी सी लाल की इलारा रहती थी, जिसका तखय्युल बेहद वसी था। जब से इसने ख्वाबों की नदी के बारे में सुना, वो इसके सहर में गिरफ्तार हो गई। हर रात वो बिस्तर पर लेटकर ख्वाबों की नदी के जादू और हैरतों में खो जाती। एक शाम जब सूरज उफ़ुक़ के पार जा रहा था और आसमान गुलाबी और सुनहरी रंगों से रंगा था, इलारा ने ख्वाबों की नदी की तलाश में खुद एक मुहिम पर निकलने का फैसला किया। दिल में जोश लिए वो चुपके से घर से निकली और इस राह पर चल पड़ी जो जंगल के दिल की तरफ ले जाती थी। जंगल जिंदगी से भरपूर था, पत्ते सरसरा रहे थे और परिंदे नगमे गुनगुना रहे थे। फिजा में सनोबर और मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी और हर शय पर इंतजार की सी कैफियत छाई हुई थी। इलारा चलती गई और उसके दिल में ख्वाबों की हुसैन तस्वीरें गर्दिश करती रही। वो जंगली फूलों से भरे खेतों का तसव्वुर करती, जो हवा में झूम रहे हों, और चमकते पानियों में तैरती रंग बरंगी मछलियों का, जिनकी चमक किसी कीमती जवाहर की मानिंद हो। कई घंटों के सफर के बाद वो एक छोटे से जंगली मैदान में पहुंची, जिस पर चांदनी छन छन कर बरस रही थी। और वहीं इसके सामने ख्वाबों की नदी बह रही थी। इसका पानी ऐसे चमक रहा था जैसे हजारों सितारे आसमान की बजाय जमीन पर झिलमिलाते हों। हैरतज़दा इलारा नदी के किनारे पहुंची, इसका दिल खुशी से धड़क रहा था। इसने अपना हाथ ठंडे शफाफ पानी में डाला, जो नरम सी छेबन के साथ उसकी उंगलियों को छू रहा था। इसने आंखें बंद की और नदी की रूहों से एक खामोश दुआ की, जो पत्तों की सरसराहट के साथ मिलकर फिजा में घुल गई। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी में गुजरे, सिर्फ इसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर जैसे इसकी दुआ का जवाब मिला हो, नदी की सतह पर कुछ अजीब सा होने लगा। पानी की सतह कांपने लगी, जैसे कोई पर्दा हिट रहा हो जो किसी छपी हुई दुनिया को दुखा रहा हो। इलारा ने देखा कि माजी में आने वालों के ख्वाब पानी से उभरने लगे, रोशनियों और रंगों के साथ घूमते नाचते। कुछ ख्वाब दूर दराज की जमीनों और कहकशाओं के थे, कुछ मोहब्बत और मुहिम के, कुछ हंसी और खुशी के, तो कुछ आंसू और उदासी के। हर ख्वाब अपनी कहानी सुनाता हुआ नदी में झलक रहा था। उन सब में एक ख्वाब ऐसा था जो इलारा के दिल को छू गया। वो ख्वाब खुद इलारा का था। वो नदी के किनारे खड़ी थी, इसकी आंखों में मकसद और हौसले की चमक थी। इसी लम्हे इलारा को समझ आया कि इसका सबसे बड़ा ख्वाब खुशी तलाश करना नहीं, बल्कि खुद अपनी खुशी पैदा करना है। नई समझ बोझ के साथ मुस्कुराते हुए इलारा ने नदी की सतह को छुआ, जैसे इन तमाम ख्वाबों की रोशनी उसके अंदर उतर गई हो। और जब वो ख्वाबों की इस नदी से वापस पलटी, तो उसके दिल में ये यकीन बस चुका था कि तकदीर उसके हाथ में नहीं, बल्कि वो ख्वाब उसके अंदर है, जो वो खुद अपनी मर्जी से देख सकती है और हकीकत बना सकती है।